हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीआरएस स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 1000 तक रोमन नंबर लिखना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और रोमन नंबर लिखने से पहले हम लोग को कुछ याद भी करना पड़ेगा, जैसे 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। मतलब 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 का वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो देखो, एक का क्या होता है आई, 5 के लिए भी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम होता है। और अगले वीडियो में हम लोग 1000 के बाद से लेकर के 10 लाख तक हम लोग रोमन नंबर लिखना सीखेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग 10 लाख तक रोमन नंबर आसानी से लिख सकें। तो चलिए इसमें हम लोग सीखते हैं 1000 तक। तो सबसे पहले देखिए, एक का क्या होता है आई, 5 का भी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी और 1000 का एम होता है। तो ये आप याद कर लिए हैं, तो आप 1 से 1000 तक रोमन नंबर आसानी से लिख सकेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 का हम लोग लिखेंगे। इससे पहले एक और चीज आप ध्यान में रखिए कि देखिए, इसमें अल्टरनेट रिपीटेशन होता है। मतलब ये 1 का रिपीटेशन होगा जबकि 5 का नहीं होगा, 10 का होगा, मतलब x का रिपीटेशन होगा और l का नहीं होगा, c का होगा, d का नहीं होगा और m का होगा। मतलब एक का रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन मतलब अभी बताएंगे। देखिए, इसका होगा, इसका नहीं, इसका होगा, इसका नहीं, इसका होगा, इसका नहीं, इसका होगा। देखिए कैसे, जैसे हम 3 बार आई लिखेंगे और रिपीटेशन भी होगा तो 3 ही बार। अगर हम 4 बार आई लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। देखिए, और ये 5 के लिए हम क्या लिखे हैं भी, तो भी का रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे हम 3 बार भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि भी के लिए 5 होता है, फिर भी के लिए 5 होता है, फिर भी के लिए 5 होता है, तो 555 हो जाएगा। और 555 को हम, देखिए इसमें 500 है तो 500 के लिए डी लिखते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, 50 है, 50 के लिए हम क्या लिखते हैं एल, और 5 के लिए भी लिखते हैं, तो डी एल भी हो जाएगा इसका सही। लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इस कारण भी का रिपीटेशन नहीं होता है, एल का रिपीटेशन नहीं होता है, डी का रिपीटेशन नहीं होता है, और आई का रिपीटेशन होता है, एक्स का रिपीटेशन होता है, सी का रिपीटेशन होता है। मतलब जब 5 वाला रहेगा तो उसमें रिपीटेशन नहीं होगा, और 1 वाला रहेगा तो उसमें रिपीटेशन होगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये चलिए अब हम लोग सीखते हैं लिखना। जैसे 1 का लिखना है तो 1 का बोलिए क्या होता है आई, 2 का लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 आई, 3 का लिखना है तो 3 आई, 4 का लिखना है तो 4 आई। तो ये 4 आई, 4 आई नहीं लिखेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, तो 4 को हम छोड़ देते हैं, 4 को छोड़ देते हैं। 5, 6, ये देखिए। और 5 का क्या होता है, 5 का हम जानते हैं ना, 5 का क्या होता है भी, यहाँ पर भी लिख दो बस। अब देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 5 + 1 में तोड़ सकते हैं। और 5 का क्या होता है, 5 के लिए हम भी लिखते हैं और 1 के लिए आई लिखते हैं। तो यहां से हम लोग एक चीज देखें कि ये 5 से 1 ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो भी के बाद हम आई लगाए हैं। तो ये जब 5 से 4 कम है 1, तो क्या करेंगे, भी से पहले हम आई लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4। तो यहां तक हम लोग सीख चुके। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, ये सब अब हम लोग लिखना सीखेंगे। तो इसमें देखिए 10 है, तो 10 का बोलिए क्या होता है x, 10 का x होता है, 10 का x लिख दीजिए, खत्म। अब ये देखिए 11 को हम क्या कर सकते हैं, 10 + 1 में तोड़ेंगे। 10 के लिए हम क्या लिखेंगे x, और 1 के लिए क्या लिखेंगे i। तो ये देखिए 10 से 11 1 ज्यादा है, तो x के बाद हम लोग i लगा दिए। तो ये 10 से 9 क्या है, 1 कम है, तो ये 1 कम है तो आई पहले हम लोग कम कर देंगे, 10 में से 1 कम कर देंगे। यहां से पता चलता है कि जब कम रहेगा तो पहले, और जब ज्यादा रहेगा तो बाद में लगाएंगे। अब देखिए ये 8 है, तो ये 10 में से 2 बार आई कम नहीं करेंगे। यहां से हम लोग देखेंगे, क्योंकि आई का रिपीटेशन मात्र 1 बार हुआ है, और आई का रिपीटेशन कितना बार होना चाहिए, कम से कम 3 बार, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। तो देखिए यहाँ पर भी और आई है, मतलब 1 बार आई आया है, तो भी के बार हम इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको हम 7 को 5 + 1 + 1 लिख सकते हैं। और देखिए 5 का क्या होता है, भी होता है, 5 के लिए भी लिखते हैं, फिर 1 के लिए आई, फिर 1 के लिए आई लिखते हैं, तो मतलब भी आई आई हो जाएगा।
उसके बाद 8 के लिए क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। और देखिए 5 के लिए भी हो जाएगा, फिर 1 के लिए आई, फिर 1 के लिए आई, फिर 1 के लिए आई हो जाएगा। तो हम लोग 11 तक सीख चुके हैं। अब थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये सब मैं मिटा दे रहा हूं, ये आप लोग जानते भी होंगे। और ये आगे हम लोग को सीखने के लिए ये सब एक बार रिवीजन जरूर करना चाहिए। तो चलिए देखिए, अब हम लोग 15 का लिखेंगे, मतलब 15 का लिखेंगे। तो 15 में देखिए क्या है, इसको हम बड़े से बड़ी संख्या में तोड़ेंगे। जैसे 15 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 50 में नहीं तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ेंगे क्या में, तो 10 में। इससे जो छोटा संख्या रहेगा इसमें, उसमें हम तोड़ देंगे, 10 में तोड़ देंगे। अब 10 के बाद क्या बच गया 5, तो 5 को हम इसमें तोड़ सकते हैं, मतलब 10 प्लस 5 लिखेंगे। 10 के लिए क्या होता है x, और 5 के लिए भी, मतलब x भी हो जाएगा 15 का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 18 का लिखना है, 18 को हम क्या करेंगे, 18 को 10 लिखेंगे। अब 8 बच गया, तो ये 10 हो गया, प्लस 5 लिखेंगे, तो 10 और 5 कितना हो गया 15, मतलब 10 और 5 15 हो गया। और हमको और 3 लिखना है, तो इसमें 3 बार 1 लिख देंगे, 1 1 1, क्योंकि अब देखिए 3 बच गया, तो 3 का इसमें होता नहीं है, 5 से कम है 1, तो 1 1 1 अब हम लोग रिपीटेशन करते रहेंगे। तो देखिए 10 के लिए x, 5 के लिए भी, और i 1 के लिए i, फिर 1 के लिए i, फिर 1 के लिए i हो जाएगा, मतलब x भी i 18 के लिए हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको 20 का लिखना है, तो 20 को हम बड़े से बड़ी संख्या में क्या में तोड़ेंगे, 10 में। जब 10 में तोड़ेंगे तो और क्या बच जाएगा 10, तो जब 10 बचेगा तो 10 हम लिख सकते हैं। अब देखिए 10 का x होता है, फिर 10 का x होता है। तो ऐसे हम लोग 20 तक सीख चुके हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको हम मिटा दिए। अब आगे जैसे हम लोग मान लो कि 28 का लिखना है, 28 का लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको बड़ी से बड़ी संख्या में तोड़ेंगे। तो क्या चीज में तोड़ सकते हैं, 28, इससे देखेंगे कि इससे छोटा क्या है, तो 10 है, 50 तो ज्यादा है, तो इससे छोटा है क्या 10। अब क्या बच गया 18 से छोटा क्या है, तो 10 है, तो फिर 10 लिख दो। अब क्या बच गया 8, तो ये 8 से छोटा क्या है 5, तो 5 लिखो। अब 8, अब ये देखिए 10 5 15 सॉरी 10 10 20 5 25 हो गया, 25 खत्म। अब क्या बच गया 3, तो 3 से इसमें छोटा क्या है, 3 से छोटा क्या है 1, तो 1 लिखिए। अब फिर बच गया 2, तो 2 बार और 1 1 लिख दीजिए। अब इसका हम सब लोग जानते हैं, देखिए 10 का x, 5 का v, 1 का i, फिर 1 का i, फिर 1 का i। तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। अगर 30 का लिखना होगा तो इसको 10 प्लस 10 प्लस 10 में तोड़ देंगे, तो ये 10 का x, 10 का x, 10 का x लिख देंगे, मतलब 30 का 3 बार x हो जाएगा। अब अगर हमको 40 का लिखना है, 50 का लिखना है, 60 का लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि 50 का क्या होता है l, तो ये लिख करके अब हम लोग थोड़ा रुक जाएंगे। जैसे 50 का क्या होता है l, लिख के रुक जाएंगे। अब देखिए 60 से कम क्या होता है, जिसका वैल्यू होता है, तो ये 50 का होता है, तो 50 का लिख दो। अब क्या बच गया, 60 में से 50 खत्म हो गया, 50 खत्म हो गया, बच गया 10, तो 10 का यहाँ पर रख देंगे, तो 50 10 खत्म। अब देखिए 50 के लिए क्या हम लिखते हैं, 50 के लिए l और 10 के लिए x लिखते हैं, तो l के बाद x लग गया, मतलब 50 और इसके बाद इसमें 10 जोड़ दिए। तो जब जोड़ रहे हैं तो बाद में लिख रहे हैं, तो जब ये देखिए 50 से 10 ज्यादा है तो बाद में 10 कर दी, मतलब x कर दिए, तो ये 50 से 10 क्या है कम, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 के पहले लग जाएगा, वही 10 9 11 वाला लग जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए 50 से 40 10 कम है, तो 10 पहले कम कर देंगे 50 से, ये 10 ज्यादा है तो ये 10 इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ तक आप सीख चुके होंगे। एक और मैं बताऊंगा 85 का, और उसके बाद आप पूरा सीख जाएंगे। इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अगर सीखना होगा तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कमेंट कर लीजिए। अगले जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर उसमें इसका एक बार चर्चा कर दूंगा। जैसे देखिए अब हम लोग को 85 का लिखना है, तो 85 से छोटा क्या है, तो 50 है, ये 100 तो बड़ा हो जाएगा, तो एक बार हम यहाँ पर 50 लिख देंगे। 50 लिख दिया, अब कितना बच गया 35 से छोटा क्या है, तो 10 है, तो 50 10 60 हो गया। अब क्या बच गया 25 बच गया, तो 25 से छोटा 10 है, मतलब 10 ही है, तो 50 10 60 10 70 हो गया, 70
85 में से 70 कम हो गया, अब कितना बच गया 15। तो 15 से भी छोटा क्या है 10 है। अब फिर 15 में से 10 खत्म हो गया, 5 बच गया, तो 5 का हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 का भी वैल्यू होता है। अब देखिए 50 के लिए l, 10 के लिए x, 10 के लिए x, 10 के लिए x और 5 के लिए भी हो जाएगा, l x x x भी हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग 85 का भी सीख चुके हैं। अब देखिए 90 और 100 और 110 का सीखेंगे। तो चूंकि हम 100 का जानते हैं क्या होता है c, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं l x x x भी। अब देखिए ये 100 का क्या होता है c, ये 110 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 110 से छोटा क्या है, 500 तो छोटा नहीं है, 100 छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे 100 प्लस, अब क्या बच जाएगा 10, तो 10 के देखेंगे तो 10 का तो वैल्यू यहाँ पर है ही। अब देखिए 100 का क्या होता है c और 10 का क्या होता है x, तो c में हम मतलब 100 में हम क्या कर दिए 10 जोड़ रहे हैं, मतलब 10 ज्यादा है तो बाद में लिख रहे हैं। तो ये देखिए 100 से ही है, 100 से 10 क्या है कम है, 90 10 कम है ना, तो ये क्या कर देंगे कम जब रहेगा तो इसके पहले लगा देंगे, वही नियम मतलब 50 वाला नियम, 10 वाला नियम यहाँ पर भी लग जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। अब कहां तक लिख सकते हैं, 300 तक हम आराम से लिख सकते हैं, आसानी से लिखेंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेते रहिए। अब जैसे मान लो कि 280 मान लो 6 का लिखना है, 286 का लिखना है, तो इसको कैसे क्या करेंगे, तो 286 से छोटा क्या है, तो 500 तो छोटा नहीं है, क्या छोटा है 100। अब इसमें क्या बच जाएगा 186 बच जाएगा, फिर मतलब हम 100 लिख सकते हैं, तो 200 खत्म हो गया, जब 200 खत्म हो जाएगा तो 86 बचेगा। अब 86 में देखिए क्या है, तो 86 से छोटा 50 है, तो फिर हम यहाँ पर 50 लिख देंगे। अब 50 इसमें से खत्म हो गया तो कितना बच गया 36 बच गया, 36 से छोटा क्या है 10, तो यहाँ पर 10 लिखिए, फिर 10 लिखिए, फिर 10 लिखिए, मतलब देखिए जोड़ लीजिए एक बार, 100 100 200 250 250, मतलब 250 260 270 280 280 हो गया। अब क्या बच गया 6 बच गया, तो 6 से छोटा क्या है 5, तो प्लस 5 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस 5। अब प्लस 5, अब 1 बच गया, तो 1 के लिए भी हम यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे। अब देखिए 100 के लिए क्या होता है c, फिर 100 के लिए c, 50 के लिए l, 10 के लिए x, 10 के लिए x, 10 के लिए x, 5 के लिए v और 1 के लिए i। तो हम ऐसे हम लोग 286 का भी लिख सकते हैं। तो ये भी आप सीख चुके होंगे, मतलब अब हम लोग 300 तक लिख सकते हैं आसानी से। जैसे मान लो कि 300 का लिखना है, 300 का लिखना है तो क्या करेंगे, ये 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख देंगे, चूंकि 100 का क्या होता है c, फिर c, फिर c, तो यहां तक हम सीख चुके हैं। अगर मान लो कि 388 का लिखना है तो फिर क्या करेंगे, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए 388 का लिखना है, तो इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, 388 है तो इसको हम क्या चीज में तोड़ेंगे 100 में, मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख देंगे। 3 बार 100 लिखेंगे तो 300 खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया 88 को हम मतलब 88 से छोटा इसमें देखेंगे क्या है 50, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे। अब क्या बच गया 38 बच गया, 38 को हम 3 बार 10 लिख देते हैं, तो अब देखिए कितना हो गया 100 200 300 300 मतलब 350 360 370 380 हो गया, 388 है तो मतलब और 8 बच गया। 8 से छोटा क्या है तो 5, तो प्लस 5 लिख दो। अब क्या बच गया 3 बच गया, 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, अब 3 से छोटा तो 1 है, तो 1 3 बार लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 1 3 बार, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये सब का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, जैसे 100 का c, 100 का c, फिर 100 का c, 50 के लिए क्या हो जाएगा l, 10 के लिए x, फिर 10 के लिए x, फिर 10 के लिए x, फिर 5 के लिए v, और 3 बार 1 1 1 आया है तो 3 बार i i i लिख दीजिए। तो इस प्रकार हम लोग 388 का भी लिख सकते हैं। अब हम लोग और आगे चलेंगे, इसको भी मैं मिटा दूं, आप सीखते रहिए। अब जैसे मान लो कि 485 का लिखना है, 485 और थोड़ा मतलब छोटा अभी सीखते हैं, जैसे 45 का लिखना है, 445 का लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग 400 का जानना जरूरी है, तो पहले हम लोग 400 का पहले
जान लेते हैं। उसके बाद 445 का सीखेंगे। तो देखिए 400 का क्या होगा, तो 400 के बाद वाला लिखिए 500, उसके बाद 600, ये लिख लेंगे। तो अब हम लोग ये 400, 485 चाहे जो भी लिखना हो हम लोग आसानी से लिखेंगे। तो 500 का बोलिए क्या होता है, डी। यहाँ पर डी लिख दीजिए। अब देखिए डी हो गया। ये अब 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 500, 500 ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, 100, और 100 का भी हम लिख सकते हैं। तो प्लस 100 लिख दीजिए। 500 का डी हो गया और 100 के लिए सी हो गया, मतलब 600 को हम डीसी लिख सकते हैं। तो देखिए ये डी के बाद सी लग रहा है, मतलब 500 से 100 ज्यादा है तो इसके बाद लिख दिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सी डी कर देंगे, मतलब डी में 100 कम कर देंगे, और जब कम कर रहे हैं तो उससे पहले लिख रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। तो 400 का क्या हो गया, सी डी, 400 का सी डी हो गया। तो अब देखिए 445 को मतलब 485 का लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 400 का लिख लेंगे, ये 400 का लिख लेंगे। उसके बाद देखिए कितना है, 444, उसके बाद क्या है, 40 है, तो 40 का यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस 5 का लिख लीजिए। इसको हम 40 क्यों लिख रहे हैं, इसको हमें मतलब 10 में क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, अगर 10 में तोड़ेंगे तो 4 बार तोड़ना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो देखिए 400 का हम क्या लिखेंगे, सीडी लिखेंगे, 400 के लिए सीडी लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 40 है, 40 के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके बाद वाला देखिए 50 होता है, और 50 से ये 10 कम है, तो 10 कम जब रहता है तो 10 कम कर देते हैं, 50 के लिए एल, और जब कम करेंगे तो उससे पहले एक्स लगाएंगे। उसके बाद देखिए 5 का क्या होता है, भी, मतलब सी डी एक्स एल भी हो जाएगा 445 का। तो ये भी आप सीख चुके हैं। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब जैसे मैं 786 का लिखवाऊं तो फिर कैसे क्या करना पड़ेगा, देखो ये 786 है, तो 700 से छोटा क्या है, 500 है, तो 500 हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ये 500 लिखूंगा तो अब क्या बच जाएगा, 200। फिर इसमें 200 को 200 नहीं लिखेंगे, 100 में तोड़ेंगे, प्लस 100 में तोड़ेंगे, क्योंकि 200 से छोटा क्या होता है, 100, तो यहाँ पर 100 तोड़ देंगे, 500, 600, 700 हो गया। उसके बाद क्या बच गया, 86 के लिए हम क्या लिखेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1। तो इसको हम सब जोड़ेंगे, 500, 600, 700, 750, 60, 70, 80, 85, 86, मतलब 786 हो गया। अब इसी सबका वैल्यू रख दीजिए, मतलब सबका मान, 500 के लिए डी, 100 के लिए सी, 100 के लिए सी, 50 के लिए 10 के लिए एक्स, फिर 10 के लिए एक्स, फिर 10 के लिए एक्स, फिर 5 के लिए भी, और 1 के लिए आई हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग 786 का भी लिखेंगे। और आगे चलेंगे, जैसे मान लो कि 900 का लिखना है, 1000 का लिखना है, ये 1100 का लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सब अब आप सीख चुके होंगे। तो इसको भी मैं इरेज कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जब मैं साइड हो जा रहा हूं। तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए ये 1000 के लिए क्या होता है, एम होता है। चूंकि देखिए ये 1000 से क्या है, 100 ज्यादा है, मतलब इसको हम 1000 प्लस 100 लिख सकते हैं। और 1000 का क्या होता है, एम, और 100 के लिए क्या हो जाता है, सी, मतलब एम सी हो जाएगा 1100 का एम सी हो जाएगा, मतलब 1000 के लिए एम, और इससे 100 ज्यादा है तो बाद में लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, सी एम हो जाएगा, मतलब एम में सी हम कम कर देंगे, सी मतलब 100 कम कर देंगे, तो ये 900 के लिए सी एम हो जाएगा, और 1000 के लिए एम, और 1100 के लिए एम सी हो जाएगा। तो ये भी आप सीख चुके हैं। तो चलिए अब 900 छोड़िए ना, 898 का लिखते हैं, 898 का लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 500 है, ये मैं मिटा दूं, चलिए छोड़िए रहने दीजिए। ये देखिए 898 है, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 500 में तोड़ेंगे, क्योंकि 800 से छोटा क्या है, 500 है, 500, फिर इसको 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये 800 हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 98, तो 90 के लिए हम 90 ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद 8 है, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, v प्लस 1, सॉरी v नहीं, यहाँ पर 5 लिखिए, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख देंगे। अब देखिए 500 का क्या होता है, डी होता है, फिर 100 के लिए सी, 100 के लिए सी, 100 के लिए सी, ये 3 बार 100 है तो 3 बार सी लिख देंगे। और 90 के लिए क्या होता है, तो ये 100 से 10 कम है,
तो 100 के लिए सी होता है और 10 कम है तो पहले एक्स लग जाएगा, मतलब एक्स सी हो जाएगा। उसके बाद 5 के लिए भी, और 3 बार एक एक आया है तो 3 बार आई लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक 1100 तक लिख सकते हैं, 1100, 1200, 1300 तक लिख सकते हैं। 1300 का लिखना है तो क्या करेंगे, 1300 का लिखना है तो देखिए 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो अब देखिए 1000 का एम हो जाएगा और 100 के लिए सी, 100 के लिए सी, 100 के लिए सी, मतलब एम सी सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 1300 तक लिखना सीख चुके हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। और आगे वाला वीडियो में हम लोग इसके बाद से लेकर के 10 लाख तक रोमन नंबर लिखना सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।